Hello, students of class 7th. Today we are going to understand the next 15 questions of your revision for term first. Students, इससे पहले हम लोग कंटिन्यू करें क्वेश्चंस को रीड करना रिवाइज करना। आप लोग ये बात समझ लीजिए कि आपको जो भी पेपर में क्वेश्चंस लेसन से रिलेटेड आएंगे वो इनमें से किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। फिलअप्स के फॉर्म में आ सकते हैं, चूज़ द करेक्ट के फॉर्म में आ सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको बाय हार्ट लर्न करने हैं। यहाँ इनमें से सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं बनेंगे, इन क्वेश्चंस की वजह से आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड की मसूदा रियलाइज बाय द फोर्स ऑफ द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के फोर्स से की मसूदा को क्या रियलाइजेशन हुआ? की मसूदा realized by the force of the earthquake that the tsunami would follow. He was dumbstruck by the volume of rolling black water that covered a 3-story building and surged towards him. कि मसूदा को रियलाइज़ हुआ अर्थ के फोर्स से कि सुनामी आने वाली है, और वो डम्बस्ट्रक मतलब एकदम से परेशान हो गए थे, और हम बोल सकते हैं शॉक हो गए थे कि कितना ज़्यादा पानी, कितने ज़्यादा वॉल्यूम में पानी 3 स्टोरी बिल्डिंग को कवर करके उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। हाउ डिड जापानीज़ गवर्नमेंट टैकल द आफ्टरमैथ ऑफ सुनामी। जापानीज़ गवर्नमेंट ने सुनामी के बाद की कंडीशन को कैसे टैकल किया? तो द जापानीज़ गवर्नमेंट इमीडिएटली डिस्पैच्ड फायर फाइटर्स, पुलिसमैन, सेल्फ डिफेंस forces and started rescue and relief work. The rescue team searched for survivors and cleared debris and gave medical aid. The smashed cars, steel girders, and other debris were sorted into piles for recycling. जापानीज़ गवर्नमेंट ने उसी टाइम पे फायर फाइटर्स, पुलिसमैन, सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, इन सभी को भेजना, डिस्पैच करना स्टार्ट कर दिया, और रिलीफ वर्क और रेस्क्यू वर्क को स्टार्ट कर दिया। रेस्क्यू टीम्स ने सर्वाइवर्स को सर्च किया, मतलब जो लोग बचे हुए हैं, ज़िंदा हैं, उनको सर्च किया। उनमें से जितने भी लोग हैं उनकी डेब्रिस मतलब कि जितना भी वेस्ट चीज़ें हैं, और उनको हटाकर सब चीज़ें जो स्मैश हो चुकी थी उनको हटाकर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया, और स्मैश्ड कार, स्टील गर्डर्स और जितना भी दूसरा डेब्रिस था वो सब उनको पाइल्स में इकट्ठा किया गया ताकि उन सब चीज़ों को रिसाइकल किया जा सके। 18. How did the people of Japan react after the earthquake and destructive tsunami? जापान की पीपल ने कैसे रिएक्ट किया अर्थक्वेक के बाद में और डिस्ट्रक्टिव सुनामी के बाद में? तो द पीपल ऑफ जापान इमर्ज्ड एज ट्रू हीरोज। जापान के लोग कैसे बाहर उभर कर आए? ट्रू हीरोज के जैसे। दे शो ट्रिमेंडस विल पावर एंड स्ट्रेंथ। उन्होंने अपना इतना ज़्यादा विल पावर, इच्छा शक्ति और स्ट्रेंथ को दिखाया कि वो जी सकते हैं। दे डिड नॉट लूज़ हार्ट डिस्पाइट पावर क्राइसिस। उन्होंने अपने हार्ट लूज़ नहीं किया, मतलब कि हार नहीं मानी, जबकि वहाँ पर पावर क्राइसिस थी, पावर नहीं मिल रहा था, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड फूड, वाटर और फूड की कमी थी। दे हैड अ होपफुल हार्ट एंड क्रिएटेड नो काउस और पैनिक। और उनके हार्ट में एक आशा थी, और उन्होंने कुछ भी पैनिक वाली कंडीशन क्रिएट नहीं करी। Question number 19. What does the sentence "It is hard to be self-possessed with your jaw digging into your chest" mean? तो इस sentence का मतलब क्या है? The sentence means that it is difficult to be dignified with mouth wide open so that the jaw touches the chest. इस sentence का मतलब है कि हमारे लिए dignified रहना मुश्किल हो जाता है जब हमारा माउथ इतना ज़्यादा चौड़ा ओपन हो कि हमारा जॉ हमारी चेस्ट पे टच कर रहा हो, जैसे कि हम डेंटिस्ट चेयर पे बैठते हैं। Question 20. What do you understand by the sentence "Your mouth is like a section of road that is being worked on"? इस sentence का मतलब क्या है? By the sentence "Your mouth is like a section of road that is being worked on" refers to the fact that the dentist uses instruments which feel like crusher, mixer and rollers and are painful. इस सेंटेंस का मतलब ये है कि डेंटिस्ट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करता है जो कि ऐसे लगते हैं कि क्रशर्स हो, मिक्सर्स हो, रोलर्स हो, ये सारी चीज़ें रोड पर जब हम वर्क करते हैं, नया रोड बनाने के लिए, तब काम आती है, और बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है हमारे माउथ में जब वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। तो इसीलिए पोइट ने यहाँ पे कंपेयर किया है हमारे माउथ को रोड के उस सेक्शन से जिस पर काम चल रहा हो।
Question 21. What do you mean by that will be all? But it isn't because he then coats your mouth from cellar to roof. तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? These lines mean as a treatment, the dentist coats the top and bottom of your mouth with a mixture. तो यहाँ पर इन लाइंस का मतलब है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ डॉक्टर क्या करता है, एक मिक्सचर से हमारे माउथ की टॉप को और बॉटम लाइन को कवर कर देता है, भर देता है. विच इज़ द थिंग दैट द पोइट लाइक द लीस्ट? ऐसी कौन सी चीज़ है जो पोइट को सबसे कम पसंद है? वन थिंग दैट द पोइट लाइक्स द लीस्ट इज सिटिंग इन अ डेंटिस्ट चेयर. डेंटिस्ट की चेयर पर बैठना पोइट को सबसे कम पसंद है. whom डज द पोइट कंपेयर्स द डेंटिस्ट विथ? पोइट डेंटिस्ट को किसके साथ कंपेयर करता है? द पोइट कंपेयर्स द डेंटिस्ट टू अ बेयर. तो पोइट डेंटिस्ट को एक बियर के साथ में कंपेयर करता है, भालू के साथ में कंपेयर करता है. वॉट डज द पोइट होप दैट ही वुड नॉट हैव टू डू अगेन? पोइट को क्या होप है कि उसको फिर से क्या नहीं करना पड़ेगा? तो द पोइट होप्स दैट ही वुड नॉट हैव टू विजिट द डेंटिस्ट अगेन. पोइट की होप है कि वो डेंटिस्ट को अब नहीं मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 25. What does the expression narrate her woes mean? इस expression का मतलब क्या है? The expression narrate her woes mean to talk about the bad things that have happened. narrate her woes का मतलब है कि जो गलत चीज़ें अगर हमारे साथ हुई और हम किसी को बताते हैं वो, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे woes को narrate कर रहे हैं. Question 26. Whom did the lady found to approach? गेटिंग टायर्ड ऑफ ह्यूमिलिएशन. लेडी ने किसको अप्रोच किया है जब वो ह्यूमिलिएशन से थक गई थी, मतलब कि उनको जो डिसरिस्पेक्ट बिहेवियर था उससे जब थक गई थी तो उन्होंने किसको अप्रोच किया? द ओल्ड लेडी डिसाइडेड टू अप्रोच द पंचायत आफ्टर गेटिंग टायर्ड ऑफ ह्यूमिलिएशन. 27. What was Algu's verdict with respect to the case of old women? Old women के केस में अलगू का verdict कैसा था? Algu's verdict was in the favor of the old lady with respect to the case of old woman. The old lady के favor में था उनका फैसला. Question 28. What is Panchayat? Panchayat is a rural system of administration where a representative of the village is elected or selected. तो पंचायत एक एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा रूरल सिस्टम है जहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव विलेज का इलेक्ट किया जाता है या सेलेक्ट किया जाता है. He gives decisions on the development of the village and also personal disputes that occur in the village. वो विलेज के डेवलपमेंट पे अपने डिसीजंस देता है या फिर विलेज में अगर कोई पर्सनल डिस्प्यूट होती है तो उस पर भी अपने डिसीजंस देता है. जो भी वहाँ का विलेज का पंचायत का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट या सेलेक्ट किया जाता है वो अपने डिसीजंस लेता है. क्वेश्चन 29. वाई वॉज जुम्मन हैप्पी टू हैव अलगू अपॉइंटेड एज पंच बाय हिज आंट? जुम्मन हैप्पी क्यों था जब अलगू की आंट ने उसको पंच बनाया था अलगू को? तो जुम्मन वॉज हैप्पी टू हैव अलगू अपॉइंटेड एज पंच बिकॉज अलगू वॉज हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड. क्योंकि अलगू उनका क्लोजेस्ट फ्रेंड था और ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर पास अ वर्डिक्ट अगेंस्ट हिम. और उनका मानना क्या था कि उनका फ्रेंड अलगू कभी भी उनके अगेंस्ट कोई फैसला नहीं लेगा. क्वेश्चन नंबर 30. डिस्क्राइब द जुम्मन फ्रेंडशिप. डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप दैट जुम्मन एंड अलगू शेयर. तो जुम्मन और अलगू जिस फ्रेंडशिप को शेयर करते थे उसके बारे में हमें बताना है. जुम्मन एंड अलगू वर बेस्ट फ्रेंड्स. दे वर इंसेपरेबल. जुम्मन और अलगू बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो इंसेपरेबल थे. देयर थॉट्स एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ वॉज द सेम. लाइफ की तरफ उनका जो थॉट और उनका एटीट्यूड था वो एक जैसा था. दे बोथ ट्रस्टेड ईच अदर अ लॉट. वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे. एंड हैड नो कॉज ऑफ रिसेंटमेंट टुवर्ड्स ईच अदर. और एक दूसरे के प्रति कोई भी उनके मन में द्वेष भावना नहीं थी. तो यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट होते हैं. स्टूडेंट्स, राइट दिस क्वेश्चंस इन योर कॉपी एंड लर्न दिस क्वेश्चंस फॉर योर टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन. ऑल द बेस्ट. कीप स्टडिंग.